आप सबका स्वागत है मोर देन 90 मिनट्स में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आए। राजन, ये जो माइक आ गया है इस बार नीचे, ये मोर देन 90 मिनट्स का बजट बढ़ गया या फिर जो यूनाइटेड ने करामात दिखाई है 2 दिन पहले उसकी खुशी में ये कैसे हुआ है? ये बहुत पैसा है भाई यूनाइटेड वालों पे, जो चाहे वो खरीद सकते हैं हम। ये देखने को मिला ही हमें 2 दिन पहले। और मुझे लगता है राजन, इस बार मुझे नहीं पता, टीम तो बना ही रही है, ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन टीम है, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। लेकिन जो पोचर एटीट्यूड हो गया यूनाइटेड का, पहले रियल मैड्रिड गए, वहां से एक को उठा के लिया है, जेडन सांचो को बेचारे को ब्रूसिया डॉर्टमुंड से उठा के लिया है, और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी राजन, मतलब यूवेंटस को तो छोड़ देते, हर कॉन्टिनेंट पे अपना वो बना, हर देश में अपना छाप छोड़ दिया क्या? भाई ऐसी है, अब लोग हमसे हमारे खिलाड़ी लेते हैं तो हम फिर वापस भी ले लेते हैं कुछ साल बाद। अब और आपने जो लिया पोर्चुगल से, सबसे पहले स्पोर्टिंग लिस्बन से, इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये जो प्रोडिगल सन की डिबेट है इस पर भी मैं आना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले राजन, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हम लोगों को, जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है सबसे। और पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी, जो बहुत ही बड़ी एक न्यूज थी ट्रांसफर मार्केट में, वो थी मेसी की, कि मेसी ने बार्सिलोना को छोड़ दिया। उसके बाद उनको अपना नया क्लब भी मिल गया, पीएसजी। उसमें भी तक कोई अपीयरेंस अभी हुई नहीं है, इसलिए कोई गोल नहीं पड़ा। लेकिन बहुत ही चौंका देने वाली खबर राजन ये कि एकदम पीएसजी चले गए, सिटी की बात हो रही थी और गए पीएसजी हुआ एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो बार्सिलोना तो रिजेक्ट कर चुके थे, फेयरवेल स्पीच दे दी थी अपनी, बट कहाँ जा रहे थे वो डिसाइडेड नहीं था। बट हाँ, पीएसजी ही फ्रंट रनर्स थे और 2-3 दिन के अंदर वो फाइनलाइज हो भी गया उनका। बिल्कुल, छन से जो टूटे कोई सपना गाना गाया होगा पेप गार्डियोला ने, चला नहीं उनका इमोशनल कार्ड जो चलना चाहिए। नहीं, करेक्ट। ग्वार्डियोला और सिटी ने थोड़ा लगता है जल्दबाजी कर दी, क्योंकि आप इमेजिन करो, अगर मैनचेस्टर सिटी को जरा सी भी भनक होती कि मेसी और रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स और रोमेलो लुकाकू, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर्स अगर इस ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल होते तो शायद वो जैक ग्रिलिश और हैरी केन के पीछे शुरू में इतना भागते नहीं। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है जल्दबाजी कर दी पेप गार्डियोला ने इस बार। अगर 100 मिलियन बचा के रखे होते जैक ग्रिलिश के, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला मेसी को ले जाते इस बार। आप इमेजिन करिए कि पेप गार्डियोला सबको ले जाते तो मेसी तो फ्री में मिल गया, और पैसे थे रोनाल्डो और लुकाकू को ले जाने के भी, तो बस बाकी लोग देखते रह जाते। हाँ, और नहीं, इस बार की जो ट्रांसफर मार्केट रहा है ऐसा काफी क्रेजी रहा है। मतलब इतने हाई प्रोफाइल मूवमेंट्स मेरे को तो कोई याद नहीं है किसी और ट्रांसफर विंडो में हमने देखी हो। जनरली हर ट्रांसफर विंडो में 1-2 मार्की साइनिंग्स होते थे बड़े बड़े, बट इस बार तो भाई मेसी, रोनाल्डो, लुकाकू, डेपाय, सर्जियो अगुएरो और जैक ग्रिलिश भी बड़ा ट्रांसफर था। और हैरी केन, चलो हैरी केन रुक गया, हैरी केन ने बोल दिया इस समर नहीं जाऊंगा, बट अभी भी 2 दिन बचे हैं, मंडे और ट्यूसडे का 2 दिन कुछ भी हो सकता है। और मेसी और रोनाल्डो के बाद हो सकता है किलियन एम्बापे इन दोनों को पछाड़ दे और रियल मैड्रिड अपना पैसा वाला गेम खेल दे हर बार की तरह। बिल्कुल, और पैसे वाला गेम राजन देखिए अब शोभा नहीं देता यूनाइटेड फैंस के मुंह से, क्योंकि बहुत पैसा खर्च हुआ है, तो थोड़ा सा और टीमों को भी खर्च करने दीजिए। नहीं भाई, बट पैसे की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा पैसे इस बार प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने खर्चे, अगर आपने देखे। बिल्कुल उसका जो इफेक्ट है उस पर ही सबसे पहले आ जाता है। बहुत अच्छी आपने बात करी राजन आर्सेनल के बारे में। एक, चाहे हम लोग कई सालों से देख रहे हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन हमेशा एक फ्रंट रनर होते हैं। लोगों को ये होता है कि ये पार्टी बिगाड़ सकती है टीम, ये एक ऐसी टीम है, और हमने बड़ी बड़ी टीमों की पार्टी बिगाड़ते हुए आर्सेनल को देखा है, आर्सेन वेंगर के अंदर, क्योंकि बहुत खतरनाक टीम मानी जाती थी अपने टाइम पे। लेकिन राजन इस सीजन में लोग शुरू में तो सिर्फ जोक कर रहे थे कि हो सकता है आर्सेनल रेलीगेट हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से शुरुआत हुई है वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि इस बार रेलीगेट अगर आर्सेनल हो जाए। प्रीमियर लीग की टेबल में सबसे नीचे है, और 5-0 नहीं 5-0 अभी मैनचेस्टर सिटी से हार के हटी है। ये हुआ क्या आर्सेनल के राजन डग आउट में? भाई आर्सेनल का तो देखो काफी टाइम से समय खराब चल रहा है, और इस बार उन्होंने एक
मतलब 120 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा करा है। और अगर आप जी प्लेयर्स गिनोगे तो ठीक है, ओडेगार्ड रियल मैड्रिड से लिया है, और राम्सडेल एज अ बैकअप कीपर आए हैं। बेन वाइट को ब्राइटन से 50 मिलियन में खरीदा है। और अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो इतने में ही यूनाइटेड ने सैंचो, वरान और रोनाल्डो खरीदे हैं। तो ये डिफरेंस डिफरेंस आप देख सकते हो ट्रांसफर मार्केट में दोनों क्लब्स का। तो जी। काफी मतलब कॉमिकल सिचुएशन है आर्सेनल में, तो बहुत कॉमिकल सिचुएशन है। और इसको पहला गेम ही ब्रेंटफोर्ड से मतलब चैंपियनशिप से प्रमोट हुई हुई टीम से हारे, दूसरा गेम भी हारे, और आज तीसरा गेम भी हार गए अपना। तो बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक ही वो 6-0 का जो उन्होंने काराबोआ कप में हराया वेस्ट ब्रॉम को, वो एक उनके लिए लोगों ने कहा कि चलिए 2 मैचों में शुरुआत खराब हो सकती है, अब शायद वापस आए, लेकिन आज सिटी के खिलाफ फिर 5-0। और ये बिल्कुल समझ के बाहर है, क्योंकि मिकेल आर्टेटा उनके कोच है, उनको मैनेज कर रहे हैं। आर्सन वेंगर के सिलेक्टेड प्लेयर, मेन वन ऑफ द मेन प्लेयर्स मिकेल आर्टेटा। और एज अ एज अ एक्स प्लेयर और नाउ एज अ मैनेजर, मुझे लगता है बहुत ही खराब टाइम है उनके लिए, क्योंकि ये ऐसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं है। लाइनअप कोई टीम में ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा लग रहा है पहली बार खेलना है ये टीम, इन प्लेयर्स को बुला के कि देखो हम लोग पहली बार खेल रहे हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि शायद प्रैक्टिस में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये लग रहा है, क्योंकि कोई मूव नहीं चल रहा है, कोई समझ नहीं कि किधर बॉल डालनी है, क्या करना है। और सिटी ने पूरा उसका फायदा उठाया आज। ये देखो, सिटी तो स्टेबल टीम है ही, और आर्सेनल थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस है। बट हाँ, आर्सेनल के 4-5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी अभी अवेलेबल नहीं थे। बट अगर वो होते भी तो मेरे को नहीं लगता कोई डिफरेंस पड़ता। 3-0 पांच होता, 5-0 ना होता। 5 की जगह 3 या 4 होता और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ। और वर्क इन प्रोग्रेस की राजन जहाँ पे बात हो रही है, कुछ ज्यादा ही साल हो गए वर्क इन प्रोग्रेस के आर्सेनल को। और ये देखिए, यूनाइटेड के साथ भी हमने एक फेज देखा है, और अब तक मैं वो फेज मानूंगा, देखा कि इतनी बड़ी टीम होने के बाद एक बहुत ड्राई पीरियड रहा यूनाइटेड की, जिस लेवल का वो क्लब है। लेकिन फिर भी यूरोपा कप में या अलग अलग मैचेस में अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रखते हैं। लेकिन आर्सेनल तो कुछ डाउनफॉल पर ही जा चुकी है, और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा इस बार अगर रेलीगेट हो जाए, क्योंकि हर हरकत कर रही है रेलीगेट होने की, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। और शुरुआत है इंग्लिश प्रीमियर लीग, जिस किस्म की टेबल है, जिस किस्म का टूर्नामेंट है, ज्यादा मौका मिलता नहीं है वापस आने का। 20वीं 21वीं पोजीशन से चलो, आप जाएंगे ही नीचे। रेलेगेशन तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, रेलेगेट तो नहीं होगी, बट हाँ, आप देखिए ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आपको मन में पता है इस बार हो सकता है। अगर रेलेगेट हो जाए तो ये तो मतलब वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, रिजल्ट ऑफ द सीजन हो जाएगा। सालों सालों साल तक लोग इसकी बात करेंगे अगर आर्सेनल रेलेगेट होगी। मेरे को नहीं लगता रेलेगेट होगी, बड़े प्लेयर्स तो हैं ही उनके पास। बिल्कुल। लेट्स सी, मतलब पिछले साल भी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो अच्छा खेली थी आर्सेनल, 1-2 गेम्स, बट जी वो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। प्लेयर्स भी अभी मतलब नई टीम है, बन रही है, बना पाता है आर्टेटा वैसी टीम जैसा चाहता है या नहीं, ये तो देखना होगा। बट अगर रिजल्ट्स ऐसे रहे तो ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आर्टेटा को। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये लीग ऐसी नहीं है, ये लीग इतनी कॉम्पिटेटिव है। और अब राजन 2 और साइनिंग जो मेजर इस लीग में हो गए, इस कंपटीशन को अलग लेवल पे ले जाएंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रोमेलो लुकाकू। और दोनों के लिए घर वापसी है। बाय द वे, रोमेलो लुकाकू का भी पुराने क्लब में आया है, 10 ही मैच खेले थे चेल्सी के लिए जब आए थे, मेरे हिसाब से शायद 2011 में, 11 से 14, 10 ही बार मिला उनको, फिर 2 बार अलग अलग क्लब्स में लोन पर भी भेजा गया। लेकिन एक बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकता है, पहले मैच में प्रूव कर दिया, पहले मैच में गोल मारा है चेल्सी के लिए। और सारे जो उनके लिए तो काफी चेल्सी हेटर्स भी थे, मुझे ध्यान है जब 2011 मैच था तो लोगों ने कहा था कि इनके बिल्कुल भी चेल्सी लाइनअप में फिट नहीं होते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है रोमेलो लुकाकू इस टीम के लिए। लुकाकू तो बड़ा प्लेयर है, फिजिकली बुली करता है डिफेंडर्स को, बट प्रीमियर लीग में जिस तरह से सीरी आ में डोमिनेट करा, उतना छोटी टीम्स को तो डोमिनेट करेंगे लुकाकू, बट बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट देखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा लिवरपूल के अगेंस्ट ज्यादा कुछ जी कर नहीं पाई चेल्सी, बट हाँ थोड़ा अनलकी रहे, एक रेड कार्ड हो गया। तो बड़ी टीम बिल्कुल के रीस। अगेंस्ट लुकाकू का परफॉर्मेंस कैसे रहता है वो देखना होगा। अदर देन दैट, जी लुकाकू जैसा प्लेयर है, आप 15 से 20 गोल तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन ए सीजन प्रीमियर लीग में लुकाकू से। एटलीस्ट अगर इतना नहीं कर पाता है तो फिर वो फेलियर ही होगा। बिल्कुल। और सिर्फ 15 से 20 गोल नहीं, एज अ प्लेयर इम्पैक्ट भी जिस किस्म का है। कई क्लब से अब खेल के आ गए, अलग अलग कंट्रीज में खेल चुके हैं, हम लोगों ने उनको करेक्ट करेक्ट। बेल्जियम में खेलते हुए अब जैसे देखा है, करेक्ट नहीं, बेहतरीन। अब कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है लुकाकू बिल्कुल चेल्सी नहीं। में फ्लॉप होने का। तो लेट्स सी, होप्स बहुत हाई हैं चेल्सी की। चेल्सी यूरोपियन चैंपियन है,
और जी। काफी तगड़ा स्क्वाड है। इनफैक्ट अगर आप इस साल सिटी को अगर कोई टक्कर देगा तो मेरे को लगता है यूनाइटेड से बेटर चांस चेल्सी का ही होगा। कितने कितने मॉडेस्ट राजन, आप यूनाइटेड फैन कितने मॉडेस्ट हैं, आपकी यूनाइटेड से ज्यादा चेल्सी का चांस है। नहीं बट और आप ये राजन, फैक्ट है, आप यूनाइटेड यूनाइटेड का जो स्क्वाड है इस बार ठीक है, 3 बड़ी साइनिंग्स हुई हैं यूनाइटेड में, बट चेल्सी का स्क्वाड ज्यादा स्टेबल है और मतलब बिल्कुल करंट यूरोपियन चैंपियंस हैं, सिर्फ एक चैंपियंस लीग। फॉरवर्ड ऐड करा है तो चेल्सी का प्रोबेबिलिटी फाइट देने की प्रीमियर लीग की ज्यादा है। हाँ यूनाइटेड और लिवरपूल तो है ही, मेरे को लगता है यही चार बिल्कुल टॉप 4 बनाएंगे इस सीजन अगेन पिछले साल की तरह। और कोई जी। लग तो नहीं रहा है इनको टक्कर देगा आर्सेनल का हाल देखकर तो। टॉटनहम पर और टॉटनहम हॉटस्पर राजन एक अच्छा टॉटनहम अच्छी टीम है। हाँ अच्छी टीम है, बट टॉटनहम में भी नया मैनेजर आया है और पता नहीं हैरी केन थोड़ा कितना सेटल्ड और कितना अनसेटल्ड है। हैरी केन की परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो भी सब देखना पड़ेगा, बट टॉप 4 पिछले 2 साल में तो टॉटनहम ने नहीं मारा है, तो इस साल कोई ऐसे चेंज तो हुआ नहीं है कि इस साल मार दे। सो लेट्स सी, बट जी, मेरे को तो लगता है लिवरपूल, चेल्सी, यूनाइटेड और सिटी ही टॉप 4 रहेंगे इस बार में। लेकिन अभी तक जितना गेम चला है उसमें वेस्ट हैम जो है वो एकदम फ्लाइंग कलर के साथ सबसे ऊपर चढ़ के बैठी है। बेहतरीन परफॉर्मेंस वेस्ट हैम की, और ये खूबसूरती है राजन इंग्लिश प्रीमियर लीग की। मैं चाहे कितना भी ला लीगा सपोर्ट करूं क्योंकि वहां से रियल मैड्रिड आती है, लेकिन जो कंपटीशन लेवल है और जो ऊपर नीचे टेबल चलती है, ना ज्यादा मौका मिलता है, लेकिन मौका अगर मिल जाए तो आप बहुत आगे जा सकते हैं और इस लीग को जीत सकते हैं और फिर आप हीरो कहलाएंगे। और लेस्टर सिटी उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अपने वक्त पे, कि बिल्कुल नीचे टीम रेलीगेट होकर ऊपर आई और फिर सीधे जीत के गई बड़ी बड़ी टीमों को हरा के। और एक टीम राजन जो बड़ी बड़ी टीमों को इस बार बहुत तगड़ा मेरे को लगता है कंपटीशन देने वाली है, वो है आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक तो जर्सी पहन के बैठे हुए हैं आप यूनाइटेड की, और इस बार माइक लगा हुआ है साइड में, पैसा आपने बताया यूनाइटेड के पास बहुत है, और ये बिल्कुल दर्शाता है प्रोडिगल सन राजन जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस प्रोडिगल सन के स्टेटस पे भी मैं जरा शुरू उससे ही करना चाहूंगा। स्पोर्टिंग लिस्बन का एक खिलाड़ी जो वहां पे अपने आप को प्रूव कर रहा था, एलेक्स फर्ग्यूसन साहब के सबसे पहले तो उनकी जो क्वालिटी को पहचानने की जो एक समझ है उसको कोई मेरे को लगता है वर्ल्ड में काउंटर नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से द बेस्ट मैनेजर, द बेस्ट टीम फॉर्मर अगर कोई है तो वो एलेक्स फर्ग्यूसन साहब है। और मुझे नहीं पता कितना उनका रोल था वापस रोनाल्डो को लाने का, बट आई एम श्योर फोन तो क्या होगा कि देख यार क्या करेगा यूवेंटस पे खेल के, आजा हम लोगों के पास स्पेस है पुराने क्लब में। और प्रोडिगल सन राजन वापस आ चुका है यूनाइटेड के लिए, और बहुत यूनाइटेड में ऊपर नीचे अब पोजीशंस के बारे में बात होगी, और 2-3 दिन पहले ही बस विंडो खत्म होने में ये कौन सा थॉट प्रोसेस लगाया इस बार यूनाइटेड ने कि चलो फटाफट वापस बुला लेते हैं। बट मेरे को नहीं लगता इस बार ज्यादा थॉट प्रोसेस था, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली सेंस नहीं करता है रोनाल्डो को बाय करना, इमोशनल बाय ज्यादा है। भावनाओं में बह गई टीम, भावनाओं में बह भावनाओं गई। में ही बहे। और जो फोन कॉल की बात करें, फोन कॉल में एलेक्स फर्गुसन ने ये बोला था कि बेटा सिटी नहीं जाना, यूनाइटेड आना। और मुझे लगता है बहुत बढ़िया बिल्डअप है वैसे, ये सही कह रहा हूं। मुझे लगता है जब सिटी की ज्यादा बात हुई तो मुझे लगता है यूनाइटेड ज्यादा वो हो गई होगी चार्ज अप, नहीं यार इस बार हम बुला लेते हैं वापस। एक्चुअली रोनाल्डो का जो था वो बड़ा सडन था, मतलब सिटी का भी कोई लॉन्ग टर्म ट्रांसफर गोल तो था नहीं। रोनाल्डो रोनाल्डो ने जब अनाउंस किया कि, मतलब अनाउंस तो नहीं करा पब्लिकली, बट हाँ पीछे पीछे बैक स्टेज पे तो आई एम श्योर उनके एजेंट के थ्रू बातें चल रही होंगी। तो जब शायद क्लब्स को पता बिल्कुल चला कि अवेलेबल है, उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है रोनाल्डो, प्लस 36 ईयर्स ओल्ड भी है, तो शायद ज्यादा टीम्स थी नहीं मार्केट में। और सिटी क्योंकि एक सेंटर फॉरवर्ड देख रही थी, और हैरी केन एग्जैक्ट 2-3 दिन पहले ही हैरी केन ने मना कर दिया था बिल्कुल कि अब मैं यहीं रहने वाला हूँ इस साल तो एटलीस्ट। तो शायद सिटी ने सोचा कि हाँ एक मतलब टो ले ली जाए कि क्या रोनाल्डो यहाँ आ सकता है या नहीं। बट हाँ जी, उस ट्रांसफर को अचानक से हाईजैक कर लिया यूनाइटेड ने। बट बिल्कुल ऐसा ही एक ट्रांसफर अलेक्सिस सांचेस का भी यूनाइटेड ने हाईजैक करा था, तब भी वो सिटी जा रहा था और यूनाइटेड आया था और फ्लॉप हो गया था। तो मेरे को लगता बिल्कुल। है कहीं ऐसा ना हो जाए। नहीं कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सैंचेज और रोनाल्डो एक नहीं अलग कंपेयर अलग लेवल के कंपेयर मैं प्लेयर्स को नहीं कर रहा हूँ, बट सिचुएशन को यूनाइटेड कर रहा हूँ। सिचुएशन को कर रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड में रोनाल्डो का आना यूनाइटेड ने एक्सपेक्टेड तो नहीं था।
जो बिल्कुल टीम स्ट्रक्चर चल रहा था, आपने कवानी को रिटेन किया था। कवाना अगर आपको पता होता कि, क्योंकि कवानी भी सेम एज ब्रैकेट का है, करेक्ट, और स्ट्राइकर ही है। और अगर आप सिर्फ फॉक्स इन द बॉक्स या बिल्कुल जो सेंटर फॉरवर्ड की बात करो, तो कवानी भी रोनाल्डो से कम नहीं है ना। रोनाल्डो के एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं, बट कवानी भी प्रॉपर टक्कर का स्ट्राइकर है। तो कवानी और रोनाल्डो दोनों, उसके ऊपर से आपके पास एंथोनी मार्शियल भी है, ग्रीनवुड भी है, सांचो भी है, रैशफोर्ड भी है। तो इतने सारे प्लेयर्स को आप कैसे मैनेज करने वाले हो, मेरे को तो लग नहीं रहा है यूनाइटेड के पास अभी कोई स्ट्रैटेजी है उसकी। मे बी नेक्स्ट 2 दिन में कोई प्लेयर ऑफलोड हो, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो कवानी जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं, बट मार्शियल मेरे को लगता है हो सकता है जाए। बट मतलब जो रोनाल्डो का जो बाय है वो स्ट्रैटेजिक नहीं था, इमोशनल ज्यादा ही लगा है अभी तक तो। और बिल्कुल, और जैसे हमने दोनों पीएसजी के टाइम पे भी बात करी कि अगर आप रामोस जैसे खिलाड़ी और मेसी जैसे खिलाड़ी को लेकर आ रहे हो, तो आप उनको बेंच पे नहीं बिठा सकते, आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू उनकी, ऑफ कोर्स गेम सबसे पहले दोनों का बहुत ही बेहतरीन, मार्केट वैल्यू क्योंकि फैंस आपके स्टेडियम भरेंगे इसलिए क्योंकि आप उनको देखने के लाएंगे। और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास जब आप आ गए तो आप उनको बाहर तो बिठा ही नहीं सकते, मतलब किसी लाइनअप में रोनाल्डो ना हो वो ही अनफॉर्चुनेट होगा। और आपने सही कहा, क्योंकि अगर रोनाल्डो उस टीम के अंदर है तो अब या तो एडिंसन कवानी या आपने मार्शियल की बात करी कि उसका मुझे नहीं लगता कवानी, पर मार्शियल का बहुत 2 दिन है, 2 दिन में कुछ भी बड़ी से बड़ी चीजें हो सकती है। तो अब यूनाइटेड को समझ में आता, थोड़े से वो भी पैनिक में होंगे कि यार आप करना क्या है, फैंस को खुश करने के लिए और बॉसेस को खुश करने के लिए मूव तो कर लिया, पर खिलाओगे कहाँ इनको? हाँ नहीं वो तो है, वो तो सोचना पड़ेगा। मनी वाइज यूनाइटेड के पास पैसा तो है ही, मतलब अगर मूव लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा फाइनेंशियली। प्लस रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स ऐसे हैं कि मतलब अपनी सैलरी तो साल की मेरे ख्याल से उनके नाम की जो शर्ट्स बिकनी है उसी में निकाल लेते हैं आराम से, बहुत ही आराम से। तो फाइनेंशियली उतना तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ टीम में जो स्क्वाड होगा उसकी केमिस्ट्री कैसे बैठाएंगे, किसको बेंच करेंगे, किसको कितना खिलाया जाएगा, किसको कितना गेम टाइम मिलेगा, उसको लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यूनाइटेड में, आई एम श्योर। बिल्कुल, और क्योंकि आप उनको तो खिलाएंगे, मुझे ध्यान है कभी भी रियल मैड्रिड में अगर बेंच किया जाता था उनको, और करा गया, ज़िनेडिन ज़िडान ने भी उनको 1-2 बार बाहर रखा है, एंसेलोटी ने भी उनको बाहर रखा है, वो हमेशा फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग मूव होता था, क्योंकि वो आते गोल मारते थे तो लोग सोचते कि यार जब ये 60वें मिनट में आके गोल मारता है तो पहले से क्यों ना खिलाओ, शायद 2 मार चुका होता। तो वो स्ट्रैटेजी रहती, फैंस के लिए नहीं, रोनाल्डो खुद ऐसा प्लेयर है जो अगर उसको बाहर बैठाया जाए तो वो खुद ही चिढ़ जाएगा, तो बिल्कुल उसको बाहर बैठाना का फेंकते हुए, बोतलें फेंकते हुए देख सकते हैं कि इतने ज्यादा गुस्सा। करेक्ट, इतने बड़े प्लेयर को आप बाहर बैठाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और स्वैग से स्वागत किया आप लोगों ने अपने प्रोडिगल सन का। राजन, एक ये प्रोडिगल सन की जो गुत्थी है राजन, वो मेरे लिए आज जरा थोड़ी सी सुलझा दीजिए। ये बोला जाता है कि ये यूनाइटेड के प्रोडिगल सन है। आप 2003 में एक खिलाड़ी जो काफी नाम, ऐसा नहीं कि बहुत नाम बना चुके थे, लेकिन बड़े इंटरनेशनल सीन में वो थे। अगर मेसी की एक तरफ बात होती थी तो दूसरी तरफ रोनाल्डो की बात उस लेवल पे नहीं पर होती थी, लेकिन आप लोगों ने उनको कुछ टाइम रखा, देखो प्रोडिगल बना दिया। देखो प्रोडिगल सन वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो रियल मैड्रिड के जो सपोर्टर्स होते हैं वो नहीं समझ सकते प्लेयर बनाना। ये करी इन्होंने छोटी बात, ये करी घटिया बात करी आपने, देखिए, क्योंकि रियल मैड्रिड को तो पके पकाए प्लेयर्स खरीदने की आदत है ना। जी बिल्कुल सही बात है, ओलोंसो और सर्जियो रेमोस से पके पकाए खिलाड़ी थे हमारे, सही, और राहुल, ये सब पके, राहुल कौन से पके हुए खिलाड़ी थे? नहीं, राहुल तो बहुत पुराना हो गया। सर्जियो रामोस कौन सी एकेडमी से आया था बताओ? आपने कहीं प्लेयरों की बात में सर्जियो रामोस कौन सी एकेडमी से आया था बताओ? नहीं अकेडमी नहीं, पर वो अपने जवानी के दिनों में ही वहां से आए थे। नहीं भाई, 18 साल में सर्जियो रामोस भी 18 साल में, रामोस भी 18 साल में जब आया था तो वेल एस्टैब्लिश्ड अपकमिंग प्लेयर था, जैसे रोनाल्डो था। जी ये देखिए इनकी जरा आप इनके लॉजिक सुनिए जरा। नहीं नहीं, बट आप रोनाल्डो के फॉर एग्जांपल, आप 6 साल जो रोनाल्डो यूनाइटेड में रहा है, आप पहले 3 साल और आखिरी 3 साल के स्टैट्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि पहले 3 साल और आखिरी 3 साल में क्या डिफरेंस था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ये किसी हद तक बात, लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा थोड़ा सा मैं क्रेडिट देना चाहिए स्पोर्टिंग लिस्बन को भी, इतने बड़े खिलाड़ी निकाल के दिए उनको। और वहां पर भी मैंने देखा, मैं 1-2 लोग इंस्टाग्राम को देख रहा था, वो पता नहीं क्यों खुश हो रहे थे स्पोर्टिंग लिस्बन वाले, वो ऐसे खुश हो रहे थे कि यूनाइटेड रोनाल्डो वापस आ गए, जैसे स्पोर्टिंग लिस्बन वापस आ गए।
लेकिन मुझे लगता है यही इम्पैक्ट होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर का जिस हिसाब से उनकी फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड में। इस जस्ट वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हम दोनों बात कर रहे थे कि शायद ये उनके लिए ऐसा हो गया, जो मेरे को भी एक थ्योरी लगती है कि क्योंकि यूवेंटस में उनको इतना न्यूज में नहीं रहते थे रोनाल्डो, सीरिए इस किस्म की फैन फॉलोइंग नहीं है, एटलीस्ट इंडियन सर्किट में मैं बात कर सकता हूँ, तो शायद उनको भी लगा होगा कि यार थोड़ा लाइमलाइट में वापस आया जाए, मेरे दुकान कम चल रही है, और इंग्लिश प्रीमियर लीग में उससे बढ़िया और यूनाइटेड मूव कर दे तो फिर तो आप ही के शब्द है कि इंटरनेट पूरा ब्रेक कर दिया और मेसी की जो पूरी बात चल रही थी वो सारी खत्म कर दी। नहीं वो तो है, देखो सीरिया कंपेयर टू प्रीमियर लीग और ला लीगा थोड़ा कम प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल तो है, तो उसको तो आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। प्लस कहीं ना कहीं मेसी और रोनाल्डो का आपस में बड़ा अलग ही लेवल का कंपटीशन होता है, तो अगर मेसी मूव कर रहा है तो इसीलिए मेरे को लगता है रोनाल्डो थोड़ा अनसेटल हुआ है। अगर मेसी मूव नहीं करता तो बहुत चांसेस थे कि रोनाल्डो भी मूव नहीं करता। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बात सही कही। और ये जो मूव है राजन, अब हमें देखना पड़ेगा। मैं goal.com पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें अलग अलग उन लोगों ने बताया कि अब रोनाल्डो के आने से किस किस्म का लाइनअप रहेगा। आप एज ए यूनाइटेड फैन क्या लाइनअप देखना चाहते हैं? अब हम मान के चलते हैं कि अभी कोई ट्रांसफर यूनाइटेड अगले 2 दिन नहीं करेगा और जो टीम है वही रहेगी, तो क्या लाइनअप होना चाहिए अब यूनाइटेड का? देखो राशफोर्ड तो अक्टूबर तक बाहर है, तो राशफोर्ड बिल्कुल तो पहले 2 महीने नहीं रहेगा, और अक्टूबर में भी जब आएगा तो इमीडिएटली नहीं आएगा, उसे फेज इन करा जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म सोचो तो लेफ्ट फ्लैंक में राशफोर्ड प्रेडोमिनेंटली खेलेगा, राइट फ्लैंक में ग्रीनवुड अभी स्टार्ट कर रहा है, बट मेरे को लगता है एंड ऑफ द डे जेडन सांचो जो होगा वो उसकी पोजीशन रहेगी। और सेंटर में कवानी और रोनाल्डो को मिक्स एंड मैच किया जाएगा। जी मे बी 2 स्ट्राइकर खिलाएगा नहीं खिलाएगा, मतलब कवानी और रोनाल्डो एक साथ खेलेंगे, कितना खेलेंगे मालूम नहीं, क्योंकि रोनाल्डो अब फ्लैंक्स में नहीं खेलता है ना, रोनाल्डो जी विंग्स बिल्कुल में अब नहीं खेलता, रोनाल्डो सेंट्रल ही खेलेगा। तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा गेम टाइम पे अगर कटौती किसी की होगी तो कवानी की ही होगी। बाकी बिल्कुल एंथोनी मार्शियल को मेरे को लगता है बहुत कम टाइम मिलने वाला है इस सीजन। एंथोनी मार्शियल मतलब बहुत टाइम हो गया है अगर वो मूव करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूनाइटेड में। तो बिल्कुल, बाकी तो फ्लैंक्स मुझे में तो बहुत टाइम भी हो चुका है। काफी टाइम हो गया, और फ्लैंक्स में राशफोर्ड, सांचो और ग्रीनवुड है। और ग्रीनवुड इज क्या कहते हैं, ग्रीनवुड को प्रेप किया जा रहा है नेक्स्ट 2 साल में सेंट्रल स्ट्राइकर के लिए। तो जी कवानी और रोनाल्डो जब 1-2 साल में चले जाएंगे तो ग्रीनवुड विल बी द सेंट्रल स्ट्राइकर होपफुली। और जी फ्लैंक्स में आपके पास रैशफोर्ड और जेडन सांचो है, प्लस मार्शियल को भी ऑब्वियसली अगर स्क्वाड में रहेगा तो मार्शियल को भी खिलाया ही जाएगा। इसके अलावा मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडेज और पॉल पॉगबा तो है ही, और डिफेंसिव या होल्डिंग मिडफील्डर की पोजीशन पे मैकटोमनी या फ्रेड को ही खिलाया जाता है। जी तो यही है प्रेडोमिनेंटली। बाकी सेंटर हाफ की पेयरिंग को लेकर थोड़ा वो है कि लिंडेलॉफ कब जाएगा कब नहीं जाएगा। तो हाँ, लॉन्ग टर्म अब वरान जैसे बड़े प्लेयर को लिया तो वरान और हैरी मैग्वायर ही सेंटर हाफ्स होंगे। बाकी बिल्कुल। उस हिसाब से वही ओवरऑल टीम में रोनाल्डो की कोई जरूरत थी नहीं, इनफैक्ट रोनाल्डो के आने से टीम डिसरप्ट ही होगी। अगर आप देखोगे तो रोनाल्डो की एज सच टीम को जरूरत नहीं थी, बट रोनाल्डो इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर अवेलेबल हो तो यूनाइटेड ही नहीं अच्छी बड़ी बड़ी टीम्स भी मतलब उनको लेने के लिए जाती। बिल्कुल, क्योंकि यूनाइटेड का तो मूव एकदम एट द एंड ऑफ द डे हो गया और बहुत ही सरप्राइजिंग था। लेकिन रियल मैड्रिड की वापस बात शुरू हो चुकी थी। लोग कह रहे थे कि करेक्ट बहुत जबरदस्त चांस है कि शायद वापस आ जाए। कार्लो एंचेलोटी उनको वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, तो करेक्ट वो करेक्ट जरूर चाहते हैं कि वापस आ जाए। बिल्कुल, बट हम सबको पता है रियल मैड्रिड की नजर तो किसी और ही प्लेयर पे है आजकल। बिल्कुल, रियल मैड्रिड की नजर पीएसजी के एकदम लखते जिगर केलियन एम्बापे पर है। पता नहीं वो मूव इन 2 दिनों में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो तो केलियन एम्बापे घर पे बैठे बैठे बोलोगे कि चलो यार थोड़ी सी और हुड़दंग मचा लेते हैं, 2 दिन ही बचे हैं, अब मेरे ऊपर भी थोड़ी लाइमलाइट आ जाए। लेकिन रियल मैड्रिड राजन, और उससे ज्यादा रियल मैड्रिड की तो टीम की बात करेंगे करेंगे, और यही होता है जब बड़े स्टार आपकी टीम से चले जाता है। गैरेथ बेल राजन और करीम बेंजेमा जिस फॉर्म में प्लेयर नजर आए हैं दोनों, लिवांते के साथ वो खतरनाक 3-3 ड्रॉ हुआ। लिवांते की बिल्कुल तारीफ करूंगा मैं, रेड कार्ड 10 मैन डाउन थी, उसके बाद 3-3 ड्रॉ करके चली गई। रियल मैड्रिड को मैच जीता, लेकिन अलग ही टीम का एक पूरे का पूरा एक सेटअप नजर आ रहा है रियल मैड्रिड का। करेक्ट, नहीं एक्सपेक्टेड था। और गैरेथ बेल लास्ट सीजन टॉटनहम में काफी खेले, गोल्स भी मारे,
यूरो भी अच्छा रहा, डिसेंट रहा अपने टीम के अकॉर्डिंग, और सबकी एक्सपेक्टेशंस थी एंचेलोटी का लेकर ही आएंगे बेल के वापस। साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्सपेक्टेड था बेल खेलेगा, बट हाँ इतनी जल्दी इतने अच्छे फॉर्म से स्टार्ट करेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो गैरेथ बेल तो फॉर्म में आ गए हैं, अब ईडन हैजार्ड भी अगर फॉर्म में आ जाए तो रियल मैड्रिड वाले तो नाचने लग जाएंगे। बिल्कुल, और फॉर्म में एक और जो टीम है जिसको शुरू में लगा कि इतना बड़ा मूव हो चुका है, वैसे भी थोड़ी शोल्डर्स ड्रॉप हो गए क्योंकि मेसी चला गया, लेकिन बार्सिलोना राजन बिल्कुल भी नहीं। मेम्फिस दीपे जिस हिसाब से उनको, जिस लिए उनको साइन किया गया, बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं अपनी वर्थ। जबरदस्त। अभी कुछ दिनों तक तो सर्जियो रामोस होंगे नहीं, उनको काफ में इंजरी है, लेकिन मेम्फिस दीपे जो खेल रहे हैं इस टीम के लिए, बार्सिलोना के लिए, एक खतरनाक खिलाड़ी, घातक खिलाड़ी का रूप उन्होंने धारण किया है, और यहां से ऊपर ही जाएंगे जिस हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल, अगुएरो थोड़ा नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए इंजर्ड रहेगा, बट बिल्कुल। मेरे को लगता है कहीं मेसी का जाना बार्सिलोना के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज ना बन जाए। मेरे साथ तो वरदान है, ये तो मैं हमेशा मानता मेरे हूँ। को लग बड़ा रहा है टीम जब बड़ा प्लेयर जब भी टीम से वो बेस्ट है। मेरे को लग रहा है मेसी का जाना ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है, क्योंकि ये डेपाई फॉर्म में तो है ही, प्लस अगर ग्रीजमैन मेसी की शैडो से उभर के अच्छा परफॉर्म करे, और उधर उनके बिल्कुल पास ओस्मान डेम्बेले भी है, उसको भी मत भूलो, तो अगर ये तीन प्लेयर्स अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे ना, तो बार्सिलोना ला लीगा आराम से निकाल सकती है, अगर ये तीन प्लेयर्स अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल। खेले। और भूलिए मत फिलिप कोटिन्हो भी है उनके पास, है ना, वो भी एग्जैक्टली बहुत बड़ा प्लेयर है। वो फॉर्म में नहीं है, बट अगर मतलब बार्सिलोना के पास प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट ये है कि हाँ क्लिक नहीं कर रहे हैं, और मेसी की शैडो से कैसे निकलेगी ये टीम, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इंटरेस्टिंग। जिस तरह से स्टार्ट करी है, अगर डेपाई, मेरे को लगता है डेपाई में पर्सनालिटी भी है, स्वैगर है, अग्रेशन है, और जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, भले ही कभी कभी वो ज्लाटान इब्राहिमोविच वाला थोड़ा कॉन्फिडेंस बोलो या ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, एक लाइन होती है, बट वो उसके अंदर है बंदे में बात, तो अगर वो परफॉर्म कर पाएगा तो बार्सिलोना बहुत अच्छा सीजन जा सकता है ये। मैं तो बिल्कुल मानता हूं, मैं तो हमेशा ये मानता हूं राजन कि कोई भी बड़ा प्लेयर अगर आपकी टीम में बहुत सालों से खेल रहा है और वो जाए, वो एक्चुअली इस टीम के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि करेक्ट। अब अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आपने कहा एंटोआ ग्रीजमैन के बारे में, आपने बात करा डेम्बेले के बारे में, ये उनके पास मौका है अपनी वर्थ प्रूव करने का और लोगों को बताने का कि ये टीम सिर्फ मेसी की वजह से नहीं चल रही थी। ये टीम इसलिए चल रही थी क्योंकि हम भी उसके सपोर्ट में खड़े हुए थे और उसको फुल सपोर्ट देते थे। क्योंकि अगर आप एक बात ध्यान रखिए, जिस टाइम मेसी नए नए आए, बड़े सारे लोगों ने बोला कि जावी और इनिएस्टा ना होते तो शायद मेसी इतना इम्पैक्टफुल रहते ना, क्योंकि अर्जेंटीना में जब हम उनको खेलते हुए देखते तो उनकी ज्यादा कोई परफॉर्मेंसेस थी नहीं, नहीं तो तो वो बहुत ही अच्छे ये गोल्स तो करते थे लेकिन गोल कुछ नहीं करे। हाँ, तो ये तो फैक्ट है, इनिएस्टा और जावी के बाद मेसी और बार्सिलोना कितना जीती, ला लीगा ही जीती है, यूरो बिल्कुल। तो चैंपियंस लीग तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाई, तो ये तो फैक्ट है। और बट ये भी फैक्ट है कि मेसी इस टीम को अकेले खींच रहा था बार्सिलोना। बिल्कुल ये बात बिल्कुल तो बार्सिलोना वही है, मानने वाली मतलब मेसी का जाना मेरे को लग रहा है एक बार्सिलोना के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, और रोनाल्ड कोमन एक अच्छी टीम बना सकता है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, सॉलिड प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स भी है। हैं, यंग एक्सपीरियंस प्लेयर्स दोनों हैं, तो लेट्स सी इस बार बार्सिलोना का सीजन अगर अच्छा जाता है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और एक टीम जिसके लिए होना ही उस लीग में मुझे लगता है ब्लेसिंग है, वो है बायर्न म्यूनिख राजन। एक तो वो हर साल इस लीग को जीतती रहती है, बुंडेसलीगा को। एक टीम जो उनको थोड़ी बहुत टक्कर देती है वो ब्रूसिया डॉर्टमुंड है, उसका कोई भी बड़ा खिलाड़ी आता है। पहली बार ऐसा हुआ होगा मुझे लगता है कि ना ये जेडन सांचो आपके ऊपर आ रहे थे और उसको बायर्न म्यूनिख ने आपकी टीम ले गई। अभी मैं देख रहा था पोकल ट्रॉफी में, डीएफबी पोकल में, बर्मर को 12-0 बायर्न म्यूनिख ने मारा। मुझे तक कोच ने भी आके अंदर गोल मार दिया, क्योंकि हर खिलाड़ी ने गोल मारा, 3-3 4-4 भर भर के। और बड़ी मेरे को लगता है जो बुंडेसलीगा जो सीरीज पूरी जो लीग है, वो बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस्ड है राजन, कि एक ही क्लब सालों से जीतता आ रहा है उस लीग को। करेक्ट, ये तो है, मतलब बायर्न म्यूनिख का जो डोमिनेंस है उसको तो आप उसकी बात ही ना करें, मतलब जब ये लीग शुरू होती है तो फिर 19 टीमों की लीग अलग चल रही है और म्यूनिख तो अलग ही चल ऊपर पहले से जीता हुआ होता है। उसको तो आप भूल ही लेकिन जाओ। एक्चुअली बहुत खराब है बायर्न के लिए, क्योंकि फिर बायर्न का अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाता है, क्योंकि वो जैसी बड़ी टीमों के सामने आता है वहां निपट जाता है। हाँ, बट अभी 8-8-2 कितना हराया था बार्सिलोना को पिछले साल हाँ, वो मैं इन्होंने। वही कह रहा हूँ कि वैसे रहते हैं लेकिन हराते हैं। ये बात सही है बट वो कि नहीं है, बड़े। हाँ, बट
ओवरऑल अगर आप बुंडेसलीगा के बारे में, अगर जो भी फैंस फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, आप बुंडेसलीगा के बारे में पढ़िए। बुंडेसलीगा के जो क्लब्स होते हैं, दे आर द मोस्ट वेल रन क्लब्स अक्रॉस यूरोप। उनका जो 50+1 का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका जो फैन बेस होता है वो ही क्लब को ओन करता है। तो उस हिसाब से प्लस प्रीमियर लीग से ज्यादा है या कम है, आई एम नॉट श्योर, बट ओवरऑल एवरेज स्पेक्टेटर्स जो ग्राउंड में आते हैं वो मेरे को लगता है, मेरे ख्याल से जितना मेरे को पता है, बुंडेसलीगा के सबसे ज्यादा है यूरोप में। तो बुंडेसलीगा ओवरऑल एज ए लीग इज द बेस्ट रन लीग। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा लैविश स्पेंडिंग्स उतनी नहीं होती हैं, और जो भी होती है वो सिर्फ म्यूनिख ही करता है और कोई नहीं करता है। बट हाँ, अगर आप बुंडेसलीगा फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हो तो बुंडेसलीगा के कल्चर के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, काफी अलग है बुंडेसलीगा बाकी लीग्स से। और बुंडेसलीगा और बायर्न म्यूनिख की बात कर रहे थे हम, बीच में लेवेंडोस्की का भी ट्रांसफर का चढ़ा उड़ा था कुछ। जी बिल्कुल। लेवेंडोस्की ने कहा था भाई मेरे को अब नया चैलेंज चाहिए अपने करियर में। तो पता नहीं, बट उसके बाद फिर उसके बाद लुकाकू और रोनाल्डो इतना चले कि लेवेंडोस्की को भूल गए लोग प्रेस में। तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि शायद उन्होंने फिर वापस अपनी स्टेटमेंट में बोला कि अभी ठीक है, अगले साल देखते हैं। पर मेरे को तो लेवेंडोस्की भी एक अब ट्रांसफर विंडो, अगले ट्रांसफर विंडो में एक स्पॉट ले सकते हैं। मुझे पता नहीं उसका कौन सा क्लब लेके जाएगा, मुझे नहीं पता, बड़े क्लब्स उनको लेना चाहेंगे, लेकिन एक चांस है। और अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इन ट्रांसफर्स के बीच में हुई है वो हुआ है चैंपियंस लीग का ड्रॉ। और मेरे को अभी अभी जब हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे तभी याद आया कि यार हम लोगों ने अपनी लिस्ट में चैंपियंस लीग के ड्रॉ को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। और मैं अपने दर्शकों के लिए, आई एम श्योर फुटबॉल फैंस वैसे ही देख रहे होंगे, लेकिन बताना चाहूंगा कि सिटी और पीएसजी पहले ग्रुप ए में एक साथ है, एथलेटिको, लिवरपूल, मिलान और पोर्टो ग्रुप बी में, और ग्रुप सी वैसे थोड़ी नॉट सो हाई लेवल टीम्स का, लेकिन वैसे बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि स्पोर्टिंग, आपका डॉर्टमंड, आयाक्स और बेस्कतास उसके अंदर है। रियल मैड्रिड के सामने इंटर मिलान होगी जो काफी बढ़िया फाइट होगी। ग्रुप ई में बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख है। ये हमेशा ये फाइट बहुत ही बड़ी रहती है, 8-2 फिर से 9 जैसे अभी अपने राजन करा। और राजन ग्रुप एफ में यूनाइटेड जो है उनके सामने जो क्लब्स हैं, जो 3 सस्ते क्लब आपके सामने आए, उसमें अटलांटा एक बड़ा क्लब है। अगर आप इस ग्रुप में टॉप नहीं कराना राजन, सारे प्लेयर भेज देना अगली बार अपने ट्रांसफर विंडो। उस ग्रुप में विला रियल है जो कि यूरोपा लीग है, छोटा क्लब नहीं बोल रहा है। फाइनल में फाइनल में हम उन्हीं से हारे थे। बिल्कुल, ये बात सही है। और उसमें सिर्फ वही नहीं राजन, उसमें अटलांटा भी है जो वैसे बहुत बड़ा क्लब है, हमेशा टफ कंपटीशन देखता हुआ दिखा है हमेशा। अटलांटा अच्छा। और उसके बाद ग्रुप जी में हम लोग आते हैं तो सिविया, वोल्फ्सबर्ग, स्ट्रासबर्ग और लिलेस में। और ग्रुप एच में राजन आएगा बहुत मजा, क्योंकि चेल्सी और यूवेंटस एक दूसरे के सामने होंगे, बहुत मजा आएगा। मालामाओ भी उसमें, मालामाओ खतरनाक क्लब है, दो रियल मैड्रिड उनको बहुत साल पहले 6-0 कितना हारा था, लेकिन वो बहुत जबरदस्त क्लब है जब उनको कंपटीशन में आता है। अभी तो बहुत राजन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो ड्रॉ हुआ है, लेकिन कौन जीत सकता है इस लीग को इस बार आपके हिसाब से? अभी 2 दिन बचे हैं, अगर मबाप्पे रियल मैड्रिड जाता है तो सारा क्या कहते हैं कैलकुलेशंस बदल सकती हैं आप लोगों की। बट लेकिन अभी स्टेटस को अगर देखा जाए, अभी अगर देखा जाए तो 2 ही टीम्स हैं जिनका चैंपियंस लीग जीतने का डिजायर बहुत बड़ा है, और वो 2 टीम्स हैं सिटी और पीएसजी, और वो दोनों एक ही ग्रुप में है। और वो दोनों एक ही ग्रुप में है। नहीं, हाँ जी, ऑब्वियसली जीतेगा तो एक ही, दोनों तो नहीं जीत सकते। बट मेसी को लेना पीएसजी में, मेसी और नेमार एक साथ बॉस, और सिटी में पेप गार्डियोला, जो कि इतने सालों से उन पे सिर्फ एक ही सवाल उठाया जाता है कि भाई लीग लूग छोड़ो, तुम चैंपियंस लीग कब जीतोगे ये बताओ। और सिर्फ सॉरी आपको बीच में काट रहा हूं, सिर्फ मेसी और नेमार ही नहीं, अभी किलियन एम्बापे भी वही है। जब तक रियल मैड्रिड आते नहीं तो तीनों वही होंगे, अभी तक तो वही है। तो उस अगर स्टेटस को की बात करें तो पीएसजी और सिटी ही मेरे को लग रहा है टॉप कैंडिडेट्स होंगे। हालांकि आप बायर्न म्यूनिख को डिस्काउंट नहीं कर सकते, बट हाँ। और यूनाइटेड को रात इसके बाद जब यूनाइटेड का नाम नहीं ले रहे, आप ज़्लाटन इब्राहिमोविच वाला डायलॉग तो नहीं मानने चाहते कि लायंस दे डोंट कंपेयर देमसेल्व्स विद ह्यूमंस रोनाल्डो के आने के बाद? नहीं भाई, देखो अभी यूनाइटेड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सोल्शशायर के अंडर एक भी कोई ट्रॉफी नहीं जीता है, और यूरोपा लीग हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था जीतेंगे विलारियल से, बट वो भी हार गए। तो डाउट्स हैं टीम में, बट हाँ, अगर दिसंबर तक टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, केमिस्ट्री बन जाती है स्क्वाड की, तो बड़ी बड़ी टीम्स को टक्कर दे सकती है, नो डाउट।
बिल्कुल। और ये भी एक बात है कि जो भी लीग में आपकी परफॉर्मेंस चल रही होती है, उसका जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल वापस ट्रांसलेट करे आपके चैंपियंस लीग के परफॉर्मेंस से, क्योंकि चैंपियंस लीग एक बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है। और वहां पे करेक्ट। आयाक्स जैसी टीम है जिन्होंने बिल्कुल वो एक हाँ, भाषा होती है, जिन्होंने खटिया खड़ी कर रखी होती है, जिन्होंने खटिया खड़ी करके रखी रियल होती है। मैड्रिड की खटिया खड़ी करी थी, सीधा मैं सीधा। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपको वो दुखती रग पे हाथ रखना पड़ा, बड़ा आपके लिए जरूरी है। अब तो आप बोलेंगे अभी थोड़ा अपर हैंड है आपका, पर एम्बापे आ जाए फिर मैं आपसे बात करूंगा। रियल मैड्रिड का वो आपने भी नाम भी नहीं लिया। वो भी होम पे। चलिए, आप बड़े हैं तो आपको कुछ ज्यादा कह नहीं सकता मैं आपकी बात, लेकिन झूठ बात भी आपने झूठी नहीं कही, बात एकदम ठीक है। लेकिन आपके हिसाब से राजन, ये पीएसजी और सिटी के बीच में एक बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि कोई और जीते। चेल्सी ने खैर पिछली बार अपना लोहा मनवा लिया था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फिर से लगता है, ऐसा हो सकता है ना, चेल्सी का फिर से बहुत अच्छा चांस है इस बार जीतने का। नहीं, जिस हिसाब चेल्सी का से स्क्वाड मैंने जैसे बताया था, सिटी के बाद अगर आप प्रीमियर लीग में बात करो तो चेल्सी का स्क्वाड बहुत तगड़ा है। मतलब हाँ, प्लेइंग 11 में तो लिवरपूल भी आ जाएगा, लिवरपूल जी और यूनाइटेड भी हैं, बट अगर आप स्क्वाड की बात करो ओवरऑल, तो चेल्सी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और करंट बिल्कुल चैंपियंस भी हैं, तो डिस्काउंट आप चेल्सी को कहीं नहीं कर सकते। बट हाँ, आगे अभी बहुत टाइम है, अभी तो चैंपियंस लीग की बिल्कुल, बात अभी तो करने के लिए, सिर्फ तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मेरे को लगता है नवंबर दिसंबर तक काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सी टीम कैसा खेल रही है, किस टीम में क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ्स है। तब शायद आप ज्यादा क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट का देख पाओ कि कौन कहाँ पहुंचेगा। बिल्कुल कौन कहाँ पहुंचेगा राजन, हमें बहुत जल्दी हर टूर्नामेंट का पता चल जाएगा। और जल्दी जल्दी टूर्नामेंट अब शुरू होते रहे, क्योंकि वैसे मजा आता है। और सबसे अच्छी बात हम दोनों के लिए क्या होती है कि मोर देन 90 मिनट्स के लिए हर वीक का कंटेंट बन जाता है। तो इस वीक तो बहुत ही जबरदस्त कंटेंट रहा, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही क्लब्स की, बड़े बड़े ट्रांसफर मार्केट में रोनाल्डो का जैसा हम लोगों ने बात करी, और फिर चैंपियंस लीग ड्रॉ भी हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वीक में भी 2 दिन है, ट्रांसफर मार्केट 31 तारीख को बंद होगी। अगर एम्बापे का ट्रांसफर हो जाए तो पूरी, जैसा आपने कहा, डायनामिक्स ऊपर से नीचे हो जाएगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमें देखेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और दुआ पढ़िए कि एम्बापे रियल मैड्रिड आ जाए।